Good morning, students. My name is Ritu, and today in this video we will study the first chapter of our Moments book, and the name of the chapter is The Lost Child. बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू द होल समरी. इन दिस चैप्टर बच्चों, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. बहुत ही खुश होता है, वो बहुत ही एक्साइटेड होता है और वो वहाँ जाकर कई चीज़ों की डिमांड करता है, जैसे स्वीट्स हो गए, टॉयज़ हो गए. बट उसके पेरेंट्स हर बार उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं उन चीज़ों के लिए. वो ये जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे ये दिलाने नहीं वाले, बट स्टिल वो डिमांड रखता है और उनका वेट करता है कि वो क्या कहते हैं. ऑल्दो हालांकि वो उनका रिप्लाई जानता है दैट दे विल नेवर लेट हिम बाय दोज थिंग्स. वो उसे वो चीज़ें खरीदने नहीं देंगे, बट स्टिल वो चांस लेता है एक बार पूछने का. एंड व्हाट हैपन्स, उसके फादर उसे रेड आइड देखते हैं, लाल आँखों से देखते हैं गुस्से में. उसकी मदर उसको प्यार से समझा देती है और बार बार वो बच्चा जो है इसी कारण चीज़ों को देखते हुए अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है. एंड एवरी टाइम, हर बार उसके पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं. ऑल्दो उसके जो फीट हैं वो ओबीडियंट है अपने पेरेंट्स की कॉल पर, वो मान जाते हैं, उसके फीट उसको ले जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, बट उसकी आइज़ जो है उन्हीं चीज़ों पर लगी रहती है उन्हें लेने के लिए, उन टॉयज़ को, उन स्वीट्स को लेने के लिए. बट स्टिल वो फिर भी आ जाता है अपने पेरेंट्स के कॉल पर. और एक बार ऐसा होता है कि उसे महसूस नहीं होता कि वो पीछे रह गया है, और जब वो टर्न करता है, वो चीज़ों के लिए डिमांड करता है और टर्न करता है रिप्लाई के लिए, तो देखता है पीछे पेरेंट्स नहीं है. वो बहुत रोता है. पहले तो उसे नहीं पता लगता कि वो गुम गया है, बट इधर उधर देखने के बाद जब उसे पेरेंट्स नहीं मिलते हैं अपने, तो बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और इधर उधर भागने लगता है. सडनली एक स्ट्रेंजर की नज़र, एक अजनबी की नज़र उस पर पड़ती है, बच्चे पे, और वो उससे बच्चे से पूछता है कि व्हाट हैपेंड. बच्चा उसे कुछ नहीं कहता. ही कीप ऑन क्राइंग, वो रोता ही रहता है एंड लाउडर, ज़ोर ज़ोर से. उस स्ट्रेंजर उसे बहुत चीज़ें ऑफ़र करता है जो वो प्रीवियसली डिमांड कर रहा था, पहले डिमांड कर रहा था अपने पेरेंट्स से, बट अब उसे वो चीज़ें नहीं चाहिए. व्हाट ही वॉन्ट ओनली हिज फादर, मदर, हिज पेरेंट्स. दैट मीन्स वो चीज़ें जो उसके लिए थोड़ी देर पहले बहुत ही प्रीशियस थी, इंपॉर्टेंट थी, अब वो उन चीज़ों को लेना नहीं चाहता. ही वॉन्ट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को चाहता है कि वो उसे मिल जाएं. So let us take a look on the entire chapter. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. He is very happy and excited. वो बहुत ही खुश है, उत्तेजित है. And wants the sweets and toys displayed there. वो वहाँ पर जो डिस्प्ले में स्वीट्स टॉयज़ लगे हैं वो लेना चाहता है. But his parents don't buy them. पर उसके पेरेंट्स उसे लेकर नहीं देते हैं. It was a festival of spring. ये स्प्रिंग सीज़न का फेस्टिवल है. विंटर अभी अभी गई है और विंट्री लेन से, एले से जो बहुत से लोग, कोई चलते हुए, कोई हॉर्स पे रोड करते हुए, हॉर्स राइड करते हुए, कोई उन बुलक कार्ट्स पर यानी कि घोड़ा गाड़ी पे बैठे हुए हैं, इस तरह से लोग आ रहे थे. अ लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग. और छोटा सा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में आया है, वो भी कभी अपने पापा के टांगों के बीच में से निकलता है. बहुत ही खुश, बहुत ही ज़्यादा वो खुश है इस टाइम मेले में जाने के लिए. कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट. आओ बच्चे आओ. बार बार वो जो बच्चा पीछे रह जाता है, जो फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप दैट लाइन द वे, जो कि आकर्षित हो रहा है टॉयज़ की तरफ जो कि लाइन से, कतार से लगे हुए हैं डिस्प्ले में, प्रदर्शनी में. ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स. जैसे ही उसके पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं, वो फटाफट अपने पेरेंट्स के पास जाता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. उसके कदम जो हैं वो उसके पेरेंट्स की कॉल के लिए ओबीडियंट हैं, मान रहे हैं. As he came to where they stopped to wait for him, he could not suppress his desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के पास नज़दीक आता है, वहाँ जो स्टॉल, जो प्रदर्शनी में जो सामान डिस्प्ले हो रहा होता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने डिज़ायर को दिखाने, अपनी इच्छा को दिखाने की जो उसके मन में है, और वो डिमांड कर बैठता है. बट ही नो, जैसा कि उसे पता है
ही ऑलवेज नो दैट उसके पेरेंट्स उसे लेकर देने वाले नहीं हैं. दे आर गोइंग टू रिफ्यूज़ हिम, वो उसे रिफ्यूज़ करने वाले हैं. आई वॉन्ट दैट टॉय, पर फिर भी हिम्मत करके वो बोल देता है आई वॉन्ट दैट टॉय. हिज फादर लुक दैट हिम रेड आइड, उसके फादर से लाल आंखों से गुस्से में देखते हैं. इन हिज फैमिलियर टेरेंट वे, उसी के वो जानता था, वो इस लुक से वो परिचित था. साथ ही में उसकी जो मदर खड़ी थी, मदर उसकी जो थी वो बहुत ही मेल्ट हो गई, यानी कि उसके जो मदरी फीलिंग जो है वो जाग गई. उस बच्चे को चुप करके अपने हाथ पकड़ाया उसने, साइड में ले गई, उसे चुप कराया और उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, भटकाने के लिए, इट वॉज अ फ्लावरी मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड. देखो सरसों की फील्ड की और इशारा करके दिखाती है, देखो कितनी दूर तक फैली है और बिल्कुल पिघले हुए सोने जैसी लग रही है. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई वर बर्स्टिंग अबाउट ऑन देयर गॉन्डी पर्पल विंग्स. मस्टर्ड फ्लाई देखते हैं वहाँ पे वो आए हुए हैं, उड़ रहे हैं. और ब्लैक बी बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर्स की स्वीटनेस को चेक करते हुए फ्लावर टू फ्लावर मूव कर रही है और वो क्या लेना चाहती है, वो हनी की तलाश में, शहद की तलाश कर रही है वो फ्लावर टू फ्लावर. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप into the air when they had caught in his hand. और बच्चा जो है उन बटरफ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता है, बट जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश पकड़ता है, वो बटरफ्लाई जो है वो उड़ जाती हैं कहीं और, उसके हाथ में नहीं आती. बटरफ्लाइज को पकड़ने के चक्कर में बच्चा फिर पीछे रह जाता है. मदर उसे फिर कॉशनरी कॉल करती है, सावधान करती है, कम चाइल्ड कम, पीछे आने के लिए. वो फिर बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स की ओर भागता है. कम चाइल्ड कम इज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम शेड, छाँव से वो आवाज़ देते हैं. अ शार ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, एक बौछार फ्लावर्स की उसके ऊपर गिरती है. फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बारे में भूल कर वो उन फ्लावर्स की पेटल्स, पंखुड़ियों, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियों को गैदर करने लग जाता है, इकट्ठा करने लग जाता है. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनन ट्री. वो बैनन ट्री के आस पास घूम रहा है और फुटपाथ पर, विच लीड टू फेयर, जो कि मस्टर्ड फील्ड के बीच में से गुजरते हुए कहाँ जा रहा है, फेयर तक. वो जो फुटपाथ है वो फेयर तक उसे लेकर जाता है. ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. एंड वील मूव फर्दर, हम आगे बढ़ते हैं. जैसे ही मेले में पहुंचता है वो स्वीट सेलर को देखता है, हॉकर को देखता है, स्वीट सेलर करने वाले को देखता है. वो गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी एक्सेट्रा बेच रहा होता है. बच्चा फिर डिमांड करता है इन चीज़ों की. ना ही वांटेड बर्फ़ी, अब वो बर्फ़ी चाहता है, उसे बर्फ़ी लेनी है. बट ही हाफ न्यू, पर वो जानता है, एज ही बैग्ड दैट ही प्ली वुड नॉट बी हीडेड, वो जानता है कि उसकी ये भी रिक्वेस्ट मानी नहीं जाएगी. देन आफ्टर दैट ही सॉ अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, वो फ्लावर सेलर को देखता है और वो वहाँ पर गार्लैंड की डिमांड करता है, गुलमोहर के गार्लैंड की. एंड ही ऑल्सो न्यू दैट हिज विश विल नॉट बी फुलफिल, उसकी विश फुलफिल नहीं होगी. मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद, एक आदमी खड़ा है एक पोल के साथ, एक पोल पकड़ा हुआ है, उस पोल से हैंग हुए हैं येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट, उसके ऊपर उड़ रहे हैं. द चाइल्ड सिंपली कैरिड अवे बाय अ रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, एकदम रेनबो का लुक आ रहा था. नाउ चाइल्ड ऑल्सो डिमांड फॉर द बलून, अब उसने फिर से डिमांड करी बलून की. एंड द रिप्लाई वॉज सेम, रिप्लाई सेम था. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, अब उसने स्नेक चार्मर देखा. स्नेक चार्मर मीन्स सपेरा, वो अपने स्नेक के साथ डिस्प्ले कर रहा था एक्टिविटीज़ को. अब वो देखने लग गया हो. स्नेक चार्मर के बाद बच्चा जो है राउंड अबाउट देखता है. ये स्विंग है, इस स्विंग झूले पर मैन, वुमेन, चिल्ड्रन बहुत सारे शोर कर रहे हैं, सभी के सभी चिल्ला रहे हैं झूला झूलते हुए. बिकॉज़ ये जो है थोड़ा डेंजरस सा झूला होता है, इस पर लाफ्टर, क्राई, सब चीख चीख के आवाज़ें निकाल रहे हैं.
द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली। चाइल्ड जो है बहुत ही ध्यान से इन्हें देख रहा है और बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट, बहुत ही हिम्मत करके उसने फिर से रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स को दैट ही वॉन्ट टू राइड, कि वो इस पर झूला झूलना चाहता है। पर उसके फादर, उसके मदर, दैट मीन्स उसके पेरेंट्स ने इस बार भी उसे मना ही करना था, जैसा कि वो जानता था। वो प्लीज़ प्लीज़ करता रहा। देयर वॉज नो रिप्लाई, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसने टर्न करके देखा अपने पेरेंट्स को, कि लुक को, कि कैसे देख रहे हैं वो। बट जैसे ही वो टर्न हुआ, दे वर नॉट देयर। उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। वो दोनों तरफ उसने देखा मुड़कर। देयर वर नॉट देयर, दे वर नॉट देयर, पर वो वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। उसने पीछे, दाएं बाएं सारी डायरेक्शन में छान लिया, बट उसको अपने पेरेंट्स का कोई भी साइन, यानी कि पेरेंट्स को कहीं भी नहीं दिखे। अ फुल डीप क्राई रोज विद हिज ड्राई थॉट। उसके सूखे गले से ज़ोर से रोना निकला। एंड विद अ सडन जर्क, एकदम झटके से, ही रैन, जर्क ऑफ हिज बॉडी, एकदम झटके से ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। वो जहाँ खड़ा था वो वहाँ से झटके से भागा। क्राई इन फियर, और डर के मारे वो रो रहा था, और रोते रोते मम्मी पापा, फादर मदर, उसके मुंह से यही शब्द निकल रहे थे। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर। उसका जो खुश चेहरा, जो थोड़ी देर पहले बहुत ही खुश था, चार्मिंग था, वो बहुत डर से भर गया। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. He cries suppressed into sob. अब इधर उधर भागने के बाद वो जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, अब वो सॉबिंग में बदल गया, यानी कि अब वो सुस्कियाँ लेने लग गया। At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. वो देख रहा था दूर से आदमी औरत बातें कर रहे हैं। He tried to look intensely among the patches of yellow bright cloth. जैसे कि कपड़े उसके फादर मदर ने पहने थे, वैसे कपड़ों के वो लोगों को बहुत ध्यान से देख रहा था। Who seems to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. बस उसे हंसते बोलते हुए लोग सिर्फ यही दिख रहे थे कि बस वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। इसके अलावा उसे अपने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो चीज़ें उसे जॉय दे रही थी थोड़ी देर पहले, अब उसके लिए वो यूजलेस है, वेस्ट है। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम्स टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। वो श्राइन, मंदिर की तरफ गया, बहुत भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड। ज़रा सी स्पेस भी नहीं मिल रही थी, हर जगह लोग ही लोग खड़े थे। बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लैग, पर वो लोगों की टांगों में से निकलता रहा, सॉबिंग करते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, वो टेम्पल के एंट्रेंस में गया। हर जगह उसने देखा द पुअर चाइल्ड स्ट्रगलिंग टू थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट। वो उनके कदमों में से निकल कर जाने की जगह ढूंढ रहा था, बट उसे जगह नहीं मिल रही थी। इवन उसे लोगों के धक्के खाने को मिल रहे थे। अ मैन इन द स्ट्रगलिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्ट हिम अप इन हिज आर्म। एक इंसान उसी भीड़ में खड़ा था, उसने इस बच्चे को रोते हुए लगते देखा, इसकी आवाज़ सुनी, तो इसे आकर पकड़ने की कोशिश करी और बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ उसने इस बच्चे को उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, उसने बच्चे से पूछा, बेटा यहाँ कैसे आए हो? हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और उसे वो भीड़ से थोड़ा दूर लेकर गया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब वो और बुरी तरह से रोने लग गया जितना कि वो अब तक रोया था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और उसके मुंह से 2 शब्द निकले, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। देन द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस इंसान ने, उस आदमी ने उसे बच्चे को थोड़ा चुप कराने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे राउंड अबाउट पे लेकर गया कि चलो, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या घोड़े पे सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज अप्रोचिंग द रिंग। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रिल्स सॉब, वो बहुत ज़्यादा उसका गला
रो रो के ख़राब हो गया था। आई वॉन्ट माई मदर, और वो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन हेडेड टूवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर, मैन उसे स्नेक चार्मर के पास में लेके गया, जो कि कोबरा स्नेक को स्नेक चार्मर अपना एक्टिविटीज़ डिफरेंट दिखा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक, उसने कहा सुनो इस म्यूज़िक को, कितना सुंदर, कितना अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, कितना बेहतरीन म्यूज़िक है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, पर बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए। वो एक ही टोन में बोलता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर वो बैलून सेलर के पास लेके गया, बलून लेने के लिए कहा उसे, देखो कितने ब्राइट कलर बलून्स है, ले लो। बट स्टिल बच्चे ने मना कर दिया और वो सिसकते हुए, सॉबिंग करते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी ने हर कोशिश करी बच्चे को चुप कराने की, अब भी वो कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट, फ्लावर सेलर के पास लेके गया जो गेट पर था। क्या तुम अपने गले में, जो पर्सन है, स्ट्रेंजर है, उसने कहा, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम इस माला को अपने गले में पहनना चाहोगे? बच्चे ने अपने नोज़ को बास्केट से डिफरेंट डायरेक्शन में कर लिया। ही सॉब, वो सिसकता रहा और उसने सिर्फ यही कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेंट चेंजेस बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब उसने स्वीट्स के लिए उसके पास लेकर गया, स्वीट शॉप के पर लेकर गया, स्वीट्स ले ले। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो स्वीट शॉप के काउंटर पर लेके गया। बच्चे कौन सी स्वीट खाओगे? उसने बच्चे से पूछा, व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क। द चाइल्ड टर्न हिज फेस, बच्चे ने स्वीट शॉप से अपना चेहरा हटाते हुए और फिर सिर्फ सोप्ड करते हुए, दैट मीन्स सिसकते हुए यही बात कही, सेम, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर होगा। मैं चैप्टर के साथ आपको नोट्स और असाइनमेंट्स भी सेंड करूँगी। काइंडली डू इट इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम